Hello my dear students, today we are going to start revision of science worksheet. So all of you listen carefully. Okay, चलिए let's start our revision of science worksheet. Grade 4 subject science class 4th. Okay, syllabus for science subject is lesson number 6 to 11. मीन्स 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके, चलिए पेपर स्टाइल होगा. क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सब क्वेश्चंस हैं. 2 सब क्वेश्चंस आर देयर. 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स एंड उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के 6 मार्क्स होंगे एंड सेकंड इज़ गिव 2 एग्जांपल्स जिसके 8 मार्क्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 सब क्वेश्चंस हैं. 1 इज़ मैच द फॉलोइंग 6 मार्क्स का, डिफाइन 5 मार्क्स का. थर्ड इज़ राइट सिम्बल्स ऑफ यूनिट्स 3 मार्क्स के. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 के 2 सब क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इज़ राइट ट्रू और फॉल्स 6 मार्क्स के एंड सेकेंड इज़ आंसर इन शॉर्ट 8 मार्क्स के. चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इज़, उसके भी 2 सब क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 6 मार्क्स के हैं और सेकेंड इज़ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ये 8 मार्क्स का है. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इन डिटेल. 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के हैं जो कि 10 मार्क्स के होंगे. और सेकेंड इज़ ड्रॉ नीट डायग्राम्स एंड लेबल इट. ये 1 डायग्राम आपको बनाना है जो कि 4 मार्क्स का होगा. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट. रिवीजन वर्कशीट साइंस. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ए, लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस. लाइट एम्प्टी स्पेस में भी ट्रेवल करता है तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा एम्प्टी. बी इज़ एनिमल नीड एयर फॉर ब्रीथिंग. सी इज़ ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्गर लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर. डी इज़ लेंथ ऑफ अ शेडो इज़ शॉर्टेस्ट एट मिड डे. जो शेडो की लेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट कब होती है, छोटी सबसे छोटी कब होती है, मिड डे में. E is force can stop or slow down the speed of a moving object. फोर्स क्या करती है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्टॉप भी कर सकती है और स्लो भी कर सकती, धीरे भी कर सकती है. F is dash are the fixed units of measurement. तो यहाँ जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट्स आर द फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. G is pushing makes the object move away from us. जब हम पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमसे दूर चले जाता है, अवे. तो pushing makes the object move away from us. H is light is a form of dash that makes object visible to our eyes. तो light is a form of energy. light क्या है, एक form of energy है जिससे ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं हमारी आँखों के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज I. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पूरा आएगा, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को अंडरलाइन करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रॉग्स एंड टोड्स आर कॉल्ड एम्फीबियन एनिमल्स. फ्रॉग और टोड्स को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन एनिमल्स कहा जाता है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव 2 एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या क्या हो जाएंगे, सन और फायर फ्लाई. बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, ग्लास और वाटर. सी इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कैंडल. ओके. डी इज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. कौन कौन से सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल हैं, 2 एग्जाम्पल देना है. तो क्या क्या आ जाएगा, चॉक और सैंड इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं. ई इज़ इमिसिबल लिक्विड्स. तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या क्या होंगे, आपको ये पेयर में ही लिखना है, वाटर ऑयल और वाटर पेट्रोल. डैश करके ऐसे ही लिखना है, वाटर डैश ऑयल कॉमा वाटर डैश पेट्रोल. ओके. एफ इज़ यूनिट्स टू मेज़र कैपेसिटी. कैपेसिटी मेज़र करने की यूनिट तो कौन कौन सी हो जाएगी, लीटर एंड मिलीलीटर. जी इज़ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हैं, 4 होते हैं. आपको कोई भी 2 लिखने हैं तो मस्क्यूलर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हैं. इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप इसमें लिख सकते हैं.
H is force that helps to write muscular फोर्स दैट हेल्प्स टू राइट, जो आपको ऐसा फोर्स जो आपको लिखने में हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ए दिया हुआ है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का हमने सामने ही आंसर लिखा है तो आप इसको याद करेंगे। थर्मोमीटर का यूज़ टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किया जाता है। बी है वॉच, वॉच का यूज़ टाइम मेज़र करने के लिए किया जाता है। सी है वेइंग मशीन, ये वेटिंग मशीन नहीं होगा, ये वेइंग मशीन ही होगा। वेइंग मशीन का मतलब वेट ऑफ अ सैक ऑफ फ्लोर, वेइंग मशीन मतलब वजन नापने वाली जो मशीन होती है उसे बोला जाता है। और इसका यूज़ हम करते हैं जो फ्लोर और सैक में फ्लोर होता है, मतलब सैक मीन्स बोरे, बोरे में जो आटा वगैरह होता है उसका वेट नापने के लिए भी वेइंग मशीन का यूज़ किया जाता है। डी काउ, काउ क्या है? हर्बीवोर। ई बियर, बियर क्या होते हैं? ओमनीवोर होते हैं। ओमनीवोर का मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल के फ्लैश को भी खाते हैं। ठीक है। एफ वेल, वेल क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल। जी टाइगर, टाइगर इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पे रहते हैं और एक्वेटिक का मतलब होता है जो वाटर में रहते हैं। तो वेल क्या है? एक्वेटिक एनिमल है और टाइगर क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है। एच है सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट जब पानी में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। आई है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा? सेकेंड्स। ठीक है। फिर उसके बाद जे है 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 60 सेकेंड्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन। डिफाइन में आपको पहला करना है ओपेक। ओपेक क्या है? मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू एट ऑल इज नोन एज ओपेक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे मटेरियल बिल्कुल भी पास नहीं होती उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। बी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? अ प्रॉपर्टी दैट टेल्स हाउ कोल्ड और हॉट अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ठंडा या कितना गर्म है उसकी बॉडी, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। सी इज़ फोर्स। फोर्स क्या होती है? अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश या पुल हम जब करते हैं तो उसे हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है। डी इज़ पुश, act of moving an object away from us by applying force on it is known as push। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपने से दूर करते हैं फोर्स लगाकर तो उसे हम बोलते हैं पुश। पुल किसे बोला जाता है? ई पुल। एक्ट ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू अस, किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा के अपनी तरफ क्लोज करते हैं, पास लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इज नोन एज पुल। ई फिर से देखिए, एक्ट ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू अस बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट इज नोन एज पुल। ठीक है। एफ इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द साइज, लेंथ, क्वांटिटी और डिग्री ऑफ समथिंग इज नोन एज मेजरमेंट। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट मतलब किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, किसी चीज़ को ढूंढना कि उसकी साइज़ कितनी है, लेंथ कितनी है, कितना क्वांटिटी का सामान है वो, या कितना डिग्री है टेम्परेचर का, उसी को हम बोलते हैं मेज़रमेंट। ओके। जी इज़ इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होगा? इनहेलिंग एयर थ्रू द नोज बाय ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेल करना, इनहेलिंग एयर, सांस को अंदर ले जाना नोज़ के थ्रू ह्यूमन बीइंग करते हैं, उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है। एच इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कि सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उन्हें हम सॉल्वेंट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स। ए दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का मैंने आपको बताया था ऊपर छोटा सा 0 होगा जिसे हम डिग्री बोलते हैं और कैपिटल सी बनाया जाएगा इसके सिंबल के लिए, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। बी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लिखेंगे cm। सी मीटर। मीटर को हम लिखेंगे m। डी किलोग्राम। किलोग्राम को हम लिखेंगे कैपिटल K और स्मॉल g। ई मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम ml लिखेंगे। एफ ग्राम। ग्राम को G से इंडिकेट करते हैं और H लीटर के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है कैपिटल L।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। अब हमें ट्रू और फॉल्स करना है। ए, फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर का यूज़ फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? द राइट आंसर इज ट्रू। ओके, सेकेंड इज बी इज डर्टी एयर इज ऑल्सो कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। डर्टी एयर जो होती है वो एयर को पॉल्यूट करती है, तो वो भी क्या है? ट्रू होगा। ठीक है। सी इज सेकेंड इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज। सेकेंड इज द यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। सेकेंड जो है वो मेजरिंग, किसी भी यूनिट को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती, वेट को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकेंड क्या होता है? टाइम को मेज़र करने की यूनिट होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी में फॉल्स। डी इज ऑयल इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑयल यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑयल इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है। ठीक है। ई इज़ ऑन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विल मूव अवे फ्रॉम अस। जब हम पुल करते हैं, किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमसे दूर हो जाता है, तो उसे हम पुशिंग बोलते हैं। पर पुलिंग जब हम करते हैं, जब हम अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज़र हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर फॉल्स लिखना होगा आपको। ठीक है, ई में क्या होगा? फॉल्स। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ई में फॉल्स आएगा। चलिए, एफ इज अ क्रो हैज़ वीक बीक एंड क्लॉज। जो क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, उनकी जो बीक होती है और जो क्लॉज होते हैं, उनकी जो चोंच और पंजे होते हैं, क्या वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। जी है, वी पुश द रोप इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। जब हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं तो हम रोप को, रस्सी को पुश करते हैं, धक्का देते हैं। ये सही है या गलत है? ये फॉल्स है, क्योंकि हम रस्सी को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं टग ऑफ वॉर में। ठीक है। एच इज़ वी कैन सी एयर अराउंड अस। हम अपने आसपास एयर को देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। हम अपने आसपास एयर को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो एच है वी कैन सी एयर अराउंड अस, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। आई इज़ बर्निंग ऑफ गार्बेज इज़ नेसेसरी। गार्बेज को जलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज जे, एयर पॉल्यूशन डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। एयर पॉल्यूशन के कारण जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो यस, ये ट्रू है। एयर पॉल्यूशन के कारण ही ओजोन लेयर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ठीक है। के इज डॉग्स आर एक्वेटिक एनिमल। डॉग्स एक्वेटिक एनिमल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि डॉग्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ठीक है। एल इज डेजर्ट एनिमल्स कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम। जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो बेटा ये होगा, ट्रू होगा। यू हैव टू राइट देयर ट्रू। ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे आंसर इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन शॉर्ट। ए, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल के हमें 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो क्या हो जाएंगे? फिश, ऑक्टोपस एंड क्रैब। सेकेंड इज डिफाइन सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? आंसर, ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट और एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं या हमारे लिए लाइट एमिट करते हैं, देते हैं, उन्हें हम सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द 7 कलर्स इन विच लाइट स्प्लिट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा द 7 कलर्स आर। जब हम प्रिज्म में से लाइट भेजते हैं या पास करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो लाइट होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। तो वो 7 कलर्स कौन कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट इज वॉयलेट, सेकेंड इज इंडिगो, थर्ड इज ब्लू, फोर्थ इज ग्रीन, फिफ्थ इज येलो, सिक्स्थ इज ऑरेंज एंड सेवेंथ इज रेड। और आंसर आ जाएगा विबग्योर। ठीक है। डी इज व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर। एयर की क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं?
आंसर आप लिख सकते हैं, एयर कंटेन्स मैनी थिंग्स सच एज गैसेज, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। ठीक है। ई इज नेम अ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। हमें एक गैस बतानी है जो कि वाटर में डिजॉल्व होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। आंसर में ऑक्सीजन भी आ सकता है क्योंकि ऑक्सीजन भी वाटर में डिजॉल्व होती है। ठीक है। एफ इज नेम द 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमें बताने हैं, हमने पढ़ा था ये पुश एंड पुल वाले चैप्टर में। तो आंसर क्या है, द 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ इज मस्क्यूलर फोर्स। ओके। जी इज नेम टू मैटर्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जो हमें अब यहाँ पर क्या करने हैं, 2 मैटर्स के नाम लिखने हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, द 2 मैटर्स। यहाँ से क्वेश्चन से ही आपको आंसर स्टार्ट करना है, नेम की जगह द लिख दीजिएगा। द 2 मैटर्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर, कौन कौन से हैं, आयरन एंड निकल। निकल की स्पेलिंग क्या होगी, NICKEL, निकल। ठीक है। H इज डिफाइन एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, तो आंसर आ जाएगा, फीचर्स दैट हेल्प अ प्लांट और एन एनिमल टू सर्वाइव इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स। ऐसे फीचर्स या ऐसे गुण जो कि किसी प्लांट और एनिमल को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स में। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। आई इज व्हाट इज अ जर्म। जर्म क्या होता है, आंसर आ जाएगा, जर्म्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जर्म्स छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन कॉजेज डिसीज, जो कि क्या करते हैं, डिसीज फैलाते हैं। ठीक है। जे इज़ डिफाइन अ यूनिट। अब हमें एक यूनिट क्या होती है वो हमें बताना है। तो अ यूनिट इज़ डिफाइंड एज अ फिक्स क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या होती है, फिक्स क्वांटिटी होती है जो कि मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट के तौर पर, उसे हम यूनिट बोलते हैं, फिक्स क्वांटिटी होती है। ठीक है। के इज़ डिफाइन एयर पॉल्यूशन। आंसर आ जाएगा, द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू द एयर इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जो एयर है उसमें अगर हम एयर में हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट है एल नंबर क्वेश्चन का, नेम वन गैस प्रेजेंट इन एयर। तो कोई भी एक गैस का नाम लिखना है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। तो मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आपको याद हो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एम इज नेम वन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, आंसर इज torch is a luminous object and bag is a non-luminous object. Okay, चलिए n question is what is length। length क्या होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, the length is the size or the measure of how long an object is। length क्या होती है, साइज या फिर किसी ऑब्जेक्ट की साइज या किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है वो बताने की जो मेजरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर टेल अस हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर क्या होता है, हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, तो उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। गर्म और ठंडे के बारे में जो बताता है उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ही होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द थर्मोमीटर मेजर्स। थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, ए टेम्परेचर, बी मास और सी लेंथ। तो क्या आ जाएगा, ए टेम्परेचर। बी इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, ए मीटर, बी ग्राम और सी लीटर। तो आंसर आ जाएगा ए मीटर। सी इज डैश कलर इज नॉट अ पार्ट ऑफ विबग्योर। कौन सा कलर विबग्योर का पार्ट नहीं है, ए ब्लू, बी ग्रीन और सी ब्लैक। तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्लैक। डी इज अ शेडो इज अ डैश पैच, ए लाइट, बी डार्क और सी वाइट। तो शेडो क्या होता है, बी डार्क पैच होता है। ठीक है। ई इज द सेकेंड सैंड कंप्लीट्स 1 राउंड इन 1 मिनट।
सेकेंड राउंड्स कंप्लीट, सेकेंड हैंड जो होता है वो 1 राउंड कंप्लीट करता है 1 मिनट में, ठीक है। F is the smaller the container, the dash will be its capacity to hold liquid. जितना छोटा कंटेनर होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी, तो यहाँ आ जाएगा A lesser. The smaller the container, the lesser will be its capacity to hold liquid. Okay. चलिए G is dash has 2 poles, north and south poles. किसके 2 पोल्स होते हैं? A टॉप, B मैग्नेट और C बॉल। तो मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके। H इज इन शुगर सॉल्यूशन, वाटर इज द, शुगर सॉल्यूशन में वाटर क्या होता है? A सॉल्यूट, B सॉल्वेंट और C सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में वाटर होता है B सॉल्वेंट। I इज द मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू मेजर, जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ए कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए, बी मास को मेज़र करने के लिए, या सी टाइम को मेज़र करने के लिए। द राइट आंसर इज ए कैपेसिटी। द मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू मेज़र कैपेसिटी। ओके। चलिए यहाँ पर है लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल। लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल क्या होगा? ए पेट्रोल, बी कोल और सी CNG। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी CNG। ठीक है। चलिए अब हमें करना है गिव 1 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ए, लाइट सोर्सेस मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। बी, डिवाइस यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम जो मास को किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को मेज़र करने के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेइंग मशीन। सी इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट। तो उसका आंसर आ जाएगा ग्लो वॉर्म। डी इज़ मेजरिंग डिवाइस कॉमनली यूज्ड बाय टेलर्स। तो आंसर क्या होगा? मेजरिंग टेप। E is the force that pulls every object towards the center of the earth. ऐसा फोर्स जो कि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करता है, खींचता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। F is the first person to discover gravitational force is Isaac Newton. आइजैक की स्पेलिंग ISAAC, आइजैक न्यूटन। ठीक है। G इज़ अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेट। ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आयरन। H इज़ अ क्लॉक इज़ यूज टू मेज़र इट। क्लॉक का यूज़ हम क्या मेज़र करने के लिए करते हैं? तो ये हो जाएगा टाइम। I इज़ इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू देम। इंसेक्ट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? तो आंसर इज स्पाइरेकल्स। J इज़ द गैस यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। के, अ वे ऑफ सेपरेटिंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसका आंसर आ जाएगा इवेपोरेशन। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आंसर इन डिटेल। ए, राइट डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट आ जाएगा सॉल्युबल सब्सटेंसेस में दैट डिजॉल्व्स कंप्लीटली। सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व्स कंप्लीटली इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आ जाएगा शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो पानी में आसानी से या लिक्विड में आसानी से घुल जाते हैं और उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होता है? फर्स्ट, दैट डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कभी भी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते। इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे सैंड इन वाटर और वैक्स इन वाटर। ओके। चलिए बी है डिफाइन कैपेसिटी। नेम एनी 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी बतानी हमें क्या होता है? आंसर इज द कैपेसिटी इफ अ कंटेनर इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। यहाँ पर इफ की जगह क्या लिखना है? यू हैव टू राइट ऑफ। द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट मतलब किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी होती है जो कि लिक्विड को होल्ड कर सके। द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर। ओके। द सिंबल फॉर लीटर इज कैपिटल L एंड मिलीलीटर इज ml.
C is what changes can force bring in an object down? First आंसर है इसका फर्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट, किसी भी रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो पड़ा होता है उसको फोर्स के थ्रू हम मूव करा सकते हैं. सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं तो उसके हम स्पीड को स्लो कर सकते हैं और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं. थर्ड इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्थ इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके. डी इज एयर सपोर्ट्स बर्निंग, एलैबोरेट दिस विद एन एग्जाम्पल. आंसर आ जाएगा एयर की वजह से ही बर्निंग होती है, एयर की वजह से ही कोई चीज़ें जलती है, इसके हमें सब बताना है इलेबोरेट करके. आंसर इज़ व्हेन वी लाइट अ कैंडल एंड कवर इट विद अ ग्लास जार. जब हम कैंडल जलाते हैं और उसे हम ग्लास जार से ढक देते हैं, इट गोज़ ऑफ आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो जो कैंडल है वो बुझ जाती है. दिस इज़ बिकॉज द ग्लास जार सो डज़ नॉट कंटेन इनफ एयर. वो भी इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास जार होता है उसमें इनफ एयर नहीं होती टू कीप द कैंडल बर्निंग फॉर लॉन्ग, जो कि मतलब ज़्यादा एयर नहीं होती जो कि कैंडल को ज़्यादा देर तक जला सके. ओके. दिस सजेस्ट दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, और ये हमें बताता है कि एयर क्या करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है. नाउ ई इज़ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. आंसर आ जाएगा फर्स्ट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. सेकेंड, लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट. जो लाइट है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है. थर्ड इज़ लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, और लाइट एम्प्टी स्पेस में भी ट्रैवल करती है. फोर्थ इज़ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड. लाइट को हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ इज हाउ डज द लेंथ ऑफ अ शेडो चेंज ड्यूरिंग द डे. आंसर इज द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस ड्यूरिंग द डे. जो लेंथ है शेडो की वो चेंज हो जाती है डे टाइम में. शेडोज़ आर लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग. सबसे लंबी शेडो मॉर्निंग में बनती है, एंड द लेट आफ्टरनून, और लेट आफ्टरनून में बनती है. दे आर शॉर्टेस्ट एट नून, और सबसे छोटी शेडो नून में दोपहर को बनती है. व्हेन द सन शाइन्स ओवरहेड, जब सन हमारे सर के ऊपर होता है तो हमारी जो शेडो है वो सबसे छोटी बनती है. नाउ जी इज एक्सप्लेन द टर्म सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो आंसर लिखेंगे. पहला हम सॉल्यूट को डिफाइन करेंगे. इट इज़ द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन द सॉल्वेंट. ओके. बी हमें सॉल्वेंट लिखना है. सॉल्वेंट की डिफाइन हम करेंगे. द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. सबसे पहले सॉल्यूट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल जाते हैं. ठीक है. सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सॉल्यूट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं. नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है. सॉल्ट सॉल्यूशन इन विच सॉल्ट इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट. जब हम पानी क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया. नमक क्या हो गया, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया. और जब नमक और वाटर दोनों को हम मिलाएंगे, सॉल्ट और वाटर को हम मिक्स करेंगे, तो जो बनेगा सॉल्ट वाटर वो हो जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है. चलिए. एच इज़ हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ एनिमल. एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल्स. तो आंसर क्या आ जाएंगे. फर्स्ट, वी मस्ट क्लीन एंड बाथ देम रेगुलरली. हमें हमेशा उन जो अपने पैट एनिमल्स होते हैं उनको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और रोज़ नहलाना चाहिए. सेकेंड इज़ वी मस्ट गिव देम अ क्लीन, कोजी एंड कम्फर्टेबल शेल्टर. हमेशा जब हम जानवर पालते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो शेल्टर होता है जहाँ पर वो रहते हैं वो कम्फर्टेबल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और कोजी होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए. थर्ड इज़ इफ़ दे फॉल सिक. अगर वो जानवर बीमार पड़ जाते हैं या हमारे पैट एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं, वी शुड कॉल अ वेटनरी डॉक्टर टू अटेंड देम. तो हमें वेटनरी डॉक्टर को बुलाना चाहिए ताकि वो उनको बीमार जो हमारे पेट्स हैं उनको देख सके और उनका ट्रीटमेंट कर सके.
Now I is name 3 terrestrial animals. Write one adaptation shown by camel in desert. अब 3 terrestrial animals के नाम लिखने हैं, तो आंसर आ जाएगा lion, tiger and camel are examples of terrestrial animal. ठीक है. One adaptation shown by camels in desert is that they have a thick pad of fat under their feet. जो एक एडेप्टेशन कैमल में होता है वो ये होता है कि उनके जो फीट होते हैं, उनके जो पाँव होते हैं, उनके नीचे फैट के बहुत थिक पैड लेयर होती है जो कि उनके फीट को सैंड के अंदर घुसने से बचाती है. दे हैव अ थिक पैड ऑफ फैट अंडर देयर फीट दैट प्रिवेंट्स देयर फीट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सैंड. Now J is what is gravity? Who discovered gravity? Answer is the force that pulls every object downwards towards the center of the earth is called force of gravity. Okay? कोई भी ऐसा फोर्स जो कि हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है, उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. द रिनाउंड साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी. और एक रिनाउंड साइंटिस्ट थे फिज़िक्स के जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन. यहाँ पर एस नहीं आएगा सी के बाद. आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ. 2 डायग्राम्स दिए जाएंगे, उनमें से एक डायग्राम आपको बनाना है और उसको अच्छे से लेबल भी करना. लेबल का मतलब होता है नाम भी लिखना. फर्स्ट इज़ थर्मोमीटर जो पेज नंबर 124 में मिलेगा, और बी इज़ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. ये आपको पेज नंबर 111 में ये डायग्राम मिलेगा, जिसको देख के आपको प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम में बनाना है. सो दिस वर्कशीट हैज़ बीन फिनिश्ड. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम. प्रिपेयर वेल एंड डू वेल.